नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 30 मार्च 2024 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के प्याज के क्या क्या रेट है जी, मंडी में कितनी गाड़ियाँ आई प्याज की, आज के क्या कुछ बाजार हैं। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबूजी के पास। और दोस्तों बाबूजी के पास तो आज प्याज नहीं आया था, पर मैंने स्पेशल फ़ोन करके बुलाए, मैं कहा आपको आना पड़ेगा जी आज तो, और मेरी रिक्वेस्ट सुन के आ गए जी यहाँ पर। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार राणा जी, नमस्कार। राम राम जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद जी जो मेरे फ़ोन करे के बाद आप यहाँ आ गए। नहीं आज प्याज नहीं था, मेरा आने का मूड भी नहीं था। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, तो मंडी में आज माल कम आए जी? वैसे माल तो देखो 3-4 दिन से कम आ रहा है। अच्छा जी। पर आज 40 गाड़ी आई है। हाँ जी। और 32 गाड़ी कल की बैलेंस है, 72 गाड़ी बिक्री पे है। अच्छा जी। जो नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी। और बाज़ार कई दिन से रुका हुआ है। हाँ जी। जो महाराष्ट्र के पूना के माल आ रहे हैं 800 साढ़े 800 बिक रहे हैं। एक मिनट जी, पूना वाले 800 साढ़े 800 20-21 रुपये किलो। अच्छा जी, अच्छा। और जो आ रहे हैं अपना MP और नासिक वाले, हाँ जी, वो बिक रहे हैं 18 से 20। अच्छा जी। और राजस्थान बिक रहा है 15 रुपये से 17-18 रुपये तक। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है जी। कल तो अपने पास गाड़ियाँ थी जी, कल तो गाड़ियाँ थी। हाँ, रोज 2-3 होती हैं। असल में लोग राय पूछते हैं ना। हाँ जी। तो कई बार राय बताने से भी नुकसान हो जाता है। ये बात आपने पहले भी बताई थी, भी सच बोलने से नुकसान होता है। रिपोर्ट ठीक देते हैं। हाँ जी। तो कई बार उन्हें लगता है कि रुक जाओ। मैंने सबको बताया भी 1 अप्रैल के बाद हो सकता है कुछ सरकार का कोई मामला बने। अच्छा जी। और नहीं है तो भी ये गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। हाँ जी। गर्मी में प्याज की खपत थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा जी। और उन्होंने पूछा जी रेट वेट, मैंने कहा रेट अभी बढ़ने का तो कोई चांस दिख नहीं रहा। अच्छा जी। वही चलेगा, पीछे कम आया 5-4 दिन तो ₹1 आने बढ़ गया। अच्छा जी। अब ज़्यादा आएगा तो ₹1 कम हो जाएगा, कोई लंबी चौड़ी मार नहीं है। अच्छा जी, अच्छा। ₹1-2 कम या ज़्यादा, यानी रेट लगभग वाले कल ही वाले से चल रही है आज भी मंडी में। हाँ। और कच्ची प्याजें बिक रही है लोगों की। अच्छा जी। जो खेतों से आ रही है सीधी। हाँ जी, हाँ स्टॉक जी। से थोड़ा आ रही है। ठीक है जी। तो सब आदमियों को मैं ये मानता हूँ कि प्याज के दाम 12 रुपये से ऊपर मिल रहे हैं, 12 से 15। अच्छा जी, यानी इसमें किसान को। ठीक है जी, ठीक है जी। यानी आपने कहा भी जो सच्ची बात है बताऊँ उसका भी कई बार नुकसान होता है। हाँ, क्योंकि उसके अगर ये कहते ₹1-2 तेज हो जाएगा तो आपके पास 1-2 गाड़ी खड़ी हुई होती है। 2-4 गाड़ी खड़ी होती है। ठीक है जी। हाँ। और अभी जब मैंने फ़ोन करा आप कह रहे थे भी आज तो आने का मन नहीं है, पर जो आज मैं सैर करके आया। हाँ। तो सैर आप बाबूजी डेली करते हो जी? देखो जी, मौका मिलता है तो जरूर करता हूँ, डेली कर नहीं पाता क्योंकि सब्जी का धंधा है। हाँ जी। सैर सुबह सुबह होती है और यहाँ पहुँचना पड़ता है 7 बजे। अच्छा जी। तो 7 बजे तभी तो पहुँचेंगे जब 5 बजे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, तैयार होंगे। ठीक है जी। जिस दिन माल नहीं आता उस दिन तो हो ही जाती है। अच्छा जी, अच्छा। हफ्ते में 15 दिन में 1 आधा दिन ऐसा आ जाता है जब एक गाड़ी हो, या कोई व्यापारी कहता है इसे बेचना मत जी 2 दिन। ठीक है जी। तो मेरे पास जगह है, मैं उतार देता हूँ, नहीं बेचता। अच्छा जी। और एतवार को जरूर करता हूँ। अच्छा जी। तो हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन 2 दिन हो जाती है। और फिर उस दिन मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, इसीलिए थका पड़ा हूँ। चलो जी। रेट का तो ये है कि रेट सेम कल वाले चल रहे, बिक्री वैसी चल रही जी, माल कमाए। और उम्मीद है 1 तारीख के बाद, 1 अप्रैल के बाद उम्मीद सी कर रहे जी अभी। बस ₹1 को ज़्यादा नहीं है, वो तो जब स्टॉक शुरू होंगे। हाँ जी। सरकार 5 लाख टन प्याज खरीदेगी, कभी भी शुरू हो सकता है। हाँ जी। 1 अप्रैल के बाद कभी भी, 5 को 10 को, पहले भी। नेफेड ने तो कुछ अपने निकाल दिए जिनको देने दाने हैं, थोड़े बदले दिए। अच्छा जी। NCCF का नहीं हुआ, उसका भी अभी हो जाएगा। अच्छा जी। तो चलिए जी बाबू जी, ये तो बात होगी वैसी जी। हाँ। अब दूसरी बात बताओ जी, लोग जो है ना उम्र जिनकी हुई भी नहीं मंडी में, मेरे हिसाब से आपने कभी नशे का वो, जैसे वो लोग गुटखा खा रहे जी, मुँह में गुटखा खा रहे, लगातार गुटखा खा रहे, कोई सिगरेट पी रहा, कोई दारू पी रहा उसमें, और उम्र उनकी कुछ भी नहीं जी। 1-2 बंदे की आज किसी से मेरी मुलाकात हुई, उम्र उसने जब बताई ना मैं चौंक गया। 50 साल की उम्र है और लग रहा है ऐसे कि जैसे वो 80 साल पे हो लियो जी। तो इसके बारे में भी कुछ बताओ जी, लोगों को भी क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में जी। देखो, इस स्वास्थ्य के बारे में तो बड़ी सीधी बात है कि एक्सरसाइज तो 1 घंटा शरीर के लिए रोज़ निकालना चाहिए। ठीक है जी। और जैसे राणा जी अभी आपने कहा था
शाम को मैं घर तब पहुंचता हूं जब पहले अपने साथ के पार्क में सैर कर लेता हूं। पहले मैंने आपको सुबह का बताया कि सुबह तो हफ्ते में 1 या 2 दिन होती है, ठीक है जी। पर शाम को डेली करता हूं। अच्छा जी। जितने बजे जाऊं, 7, 8, 9 बजे। दूसरी बात ये है कि सेहत की बात, जो लोग उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, सेवन करते हैं, हाँ जी, और कम से कम नशे पत्ते करते हैं, उनकी सेहत तो ख़राब होती है। वो तो कोई आदमी कहे कि भाई मैं नशा पत्ता कर रहा हूँ और मेरी सेहत ठीक है, हाँ जी। तो ये बातें 40 साल तक तो चल जाती है, शरीर ताकत में होता है। 40 साल के बाद शरीर ढलाव पे आ जाता है। ठीक है जी। किसी न किसी अंग में आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि यार आँख की थोड़ी रोशनी कमज़ोर हो रही है, या किसी चीज़ में और में थोड़ी परेशानी आ रही है, या थोड़ी कब्ज रहने लग पड़ी है। कोई ना कोई सिम्टम 40 नहीं 45 तो बहुत मजबूत होगा, 50। ठीक है जी, इसके बाद तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। और मैं एक बात राणा जी बताना चाह रहा हूँ आज आपके दर्शकों को कि अब पहले वाली बात नहीं है। पहले देश में औसतन उम्र थी 48 साल के करीबन पहले। हाँ, 40-50 साल पहले। अच्छा जी। अब औसतन उम्र है 70 साल के आसपास। इसलिए जो भी आदमी रिटायरमेंट, हमारे देश में एक आदत है, हाँ जी, 60 साल हो गए भाई, मैं तो रिटायर हो गया, 60 साल हो गए, मैं अब काम नहीं करूंगा। वो पेंशन ले लग जाए सरकार की, वो 2000 सरकार की, घर की भी पेंशन, मैं ना जाऊंगा कारोबार पे, मेरे 60 साल हो गए। अच्छा बच्चे भी कहते हैं कि आपकी उम्र 60 साल से ऊपर होगी, अब आराम करो। ठीक है जी। जिनके बच्चे थोड़े ठीक ठाक है, खाते पीते हैं, अच्छी कमाई करते हैं, तो बाप को कहते हैं घर लौट, घूम फिर, घर में पड़ा रहे, अभी तुझे काम की क्या जरूरत है जी। लेकिन मैं आपको आज एक बात बता दूं, डेवलप कंट्रीज में हाँ जी, एजिड आदमी की पे ज़्यादा है और उसे पहले नौकरी मिलती है, क्योंकि वो सिंसियर होते हैं। ये बाहर की स्टडीज़ बता रहा हूँ मैं, डेवलप कंट्री में जो दोस्त है वो बताते हैं। मैंने कहा तुम 70 साल के काम कर रहे हो? कह रहा भाई साहब हमारी इज्जत उनसे ज़्यादा है जवानों से, और हमें पहले नौकरी देते हैं लोग, क्योंकि वो ये कहते हैं ये इसकी एजिड उम्र है, ये तजर्बेकार और बढ़िया काम करेगा। ठीक है जी। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे राणा जी, लाखों या करोड़ों, जिन्होंने ये सोच के कि अब हम रिटायर हो गए, बुढ़े हो गए, या ऐसे हो गया वैसे हो गया, काम नहीं करा, पेंशन पे, या जो थोड़े बहुत बैंक में पड़े थे या ज़्यादा पड़े थे कि भाई इनसे गुजारा चला लेंगे। ठीक है जी। उनके गुजारे आज चल नहीं रहे। एक नई बात चल पड़ी है कि जब तक कमा सकते हो कमाओ, खुद की ज़रूरत है तो वो पूरी होगी, नहीं है तो रिश्तेदारों की, यार दोस्तों की, वाकफकारों की होंगी। ठीक है जी। कहीं धर्म में लगा दोगे, कमाओ जरूर अगर आप कमा सकते हो। बिल गेट्स वगैरह ये बड़े बड़े लोग 70-80 साल 75 साल में कमा रहे हैं। टाटा जैसे देखो 80 से ऊपर कमा रहा है। ठीक है उसे जी। क्या कमी है जी? हमें सीखना चाहिए बड़े आदमियों से कि इतना रुपया होने के बाद, ठीक है जी, अरबों रुपए दान करने के बाद आज भी कमा रहे हैं। क्यों? कहते हैं जी हमें लोगों की मदद करनी है। और हमारे यहाँ तो अपने लायक पैसे नहीं है तब रिटायर हो रहे हैं। हाँ, अपने लायक भी नहीं है, वैसे ही कोई चौसर खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई लिड्डो खेल रहा है, कोई चेस खेल रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, कोई रोज़ दारू पी रहा है। मतलब ये बातें बाद में फिर उन आदमियों के हालात बहुत ख़राब होते हैं। ठीक है जी, बात आपकी। तो मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट है देश में कि भाई जब तक कमाया जाए कमाओ। चलो आप बहुत बड़े अफसर थे, हाँ जी, बहुत बढ़िया तनख्वाह थी, चलती थी, 60 साल में रिटायर हो गए, उसकी अकड़ी कम नहीं होती। वो नौकरी नहीं करता दूसरे के पास, या कोई दूसरा काम नहीं करता। ठीक है जी। उसे सब छोटे लगते हैं। मेरी उनको, जिनकी देखो पेंशन है, वो तो गुजारा कर जाते हैं, सरकारी पेंशन है कोई है भाई। वरना हर आदमी को, मैं पेंशन वाले को भी कह रहा हूँ, सारे आदमी जिसकी सेहत इजाज़त देती है वो कमाओ। आज मैं 73 साल का कमा रहा हूँ, मुझे क्या कमी है? ठीक है जी। मेरे बच्चे तो मेरे से पैसे लेते भी नहीं, और इतने साल हो गए वो आपको करेगी, छोड़ सब दो जी, कमा रहे छोड़ हैं। दो। हाँ मेरे को कहते छोड़ दे काम। राणा जी ये पैसे उनके काम आते हैं जिनकी मैं मदद करना चाहता हूँ। ठीक है जी। चाहे यार दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो, चाहे कोई संस्था हो। ठीक है जी।
मैं तो कह रहा हूँ हर हाल में कमाओ। और ज़्यादातर लोगों के हाल ऐसे नहीं है, वो बाद में ये पैसे कम पड़ जाते हैं बैंक ब्याज से, कभी किस जिंदगी नहीं कटती, कितना भी रुपया बैंक में रख लो आप। और अब तो समझ लो जिसको लंबा जीना उसको पैसे रखने पड़ेंगे। लंबे सब जिएंगे, गली गली कुचे कुचे में जो है डॉक्टर बैठा है, दवाई पर है। पहले 48 से यार 70 साल 72 साल उम्र हो गई औसत। इसमें वो लोग शामिल हैं जो बचपन में मर गए, जो पैदा होते ही मर गए, जो बीमारी में मर गए, कोरोना में, प्लेग में, इसमें उसमें, उनकी शामिल है गिनती। तो उम्र तो 70 से भी ऊपर जा चुकी। ठीक है जी। अगर इन सब चीज़ों को हटा दे, जो एक्सीडेंट में मरते, दूसरे तीसरे ऐसे करते, हमारी उम्र तो 75 साल से ऊपर जा चुकी है एवरेज। अच्छा जी। तो भाई साहब हालात ये हैं कि जब आपके पास पैसा नहीं होगा और बुढ़ापा आ जाएगा तो ज़िंदगी नरक है। ये गांव के जो चौपाले और जो ये पीपल के नीचे बैठना छोड़ दो, कमाओ, जब तक कमा सकते हो तब तक कमाओ। ठीक है जी, शर्म ना करो बस। और कहते हैं कि 2 चीज़ों का बड़ा ख्याल करना चाहिए, एक पैसे का और एक टाइम का। अच्छा जी। ये गए पीछे नहीं आते आराम से। टाइम तो आता ही नहीं, सेहत नहीं आती। तो ये जो नशे पत्ते जो आपने कहा है तो सबको छोड़ देने चाहिए। बड़ी बुरी हालत है आपकी मंडी की। क्या है तो पूरी दिल्ली के जो बड़े बड़े बंदे हैं ना, अरे के मुंह में जो है ना जी वो रखे जी बस। वो हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, हाँ जी, किसी, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा कौन थे, हैं, सब इसके नशे के खिलाफ थे। देश आज़ाद हुआ, नशा बंद तो क्या करना, सरकारें आज नशे को अधिक से अधिक बेच रही है, अधिक से अधिक टैक्स लगा रही है। ये तो सरकारें, कोई भी सरकार हो, देश का युवा वर्ग का तो नाश यही कर रहे हैं। आज बंद कर दें तो क्या दिक्कत है। ज्यादातर तो मजदूर देख लो, मजदूरों के मुंह में लगातार वो थक जाता है जी। और फिर आप कुछ भी कह लो, जब 4 आदमी बैठते हैं तो लंबी लंबी हाँकते हैं, तो उसमें शराब मदद करती है। शराब पीने से होता क्या है, सिर्फ आपकी शर्म निकल जाती है, आप कोई भी टुच्ची बात या टुच्चा काम कर सकते हैं। ठीक है जी, बात आपकी समझे जी। तो हालात ऐसे है कि मेरी एक है आज रिक्वेस्ट सबसे कि भाई जो कमा सकता है ना, पहले लाख रुपये महीना मिलता था तुम्हें, अब 25,000 की भी नौकरी मिलती है तो करो, या खुद छोटा मोटा कारोबार करो, पर कमाओ। भगवान ना करे आप जियो 100 साल और पैसे जो बचा रखे थे 60 साल में 80 साल में ख़त्म हो जाए, 20 साल क्या करोगे, भीख मांगोगे। बिल्कुल और सही बात। बच्चों से मांगना भी भीख ही है। हाँ, इस जमाने में तो वाकई बात है जी। आप रोज देख रहे हैं हालात, रोज पंचायतें होती हैं। ठीक है जी। और बच्चे भी क्या करें। देखो राणा जी, जब मैं कॉलेज में था, मेरे पिताजी मुझे 15 रुपये महीना, 30 रुपये महीना खर्चा देते थे। ठीक है जी। 15 रुपये महीने मुझे कॉलेज की फीस देते थे, 45 रुपये मिलते थे। ठीक है जी। 15 रुपये में उनसे ले लेता था किताब, पेंसिल या किसी भी बहाने से या चीज़ की। तो मेरी आमदन 60 रुपये महीना थी, 2 रुपये रोज। ठीक है जी। हम अगर शाम तक चाहे ना कि 5 रुपये खर्च लें, हाँ जी, खर्च नहीं सकते थे। 4 आने की कैंपा कोला, कोका कोला, सारी ड्रिंक्स 4 आने। ठीक है जी। समोसे की प्लेट, इतने बड़े बड़े समोसे होते थे, इतने नहीं जो आज आ रहे हैं, इससे 2.5 गुना बड़ा समोसा पहले टाइम प्लेट, एक 4 आने की। डोसा, छुट्टा सांभर 4 आने का, कोई भी चीज़ 4 आने की थी, हर चीज़ 4 आने की थी। ठीक है जी। जो आपने खानी है 4 आने से 4.25 आने खर्च नहीं होते। जो ज़्यादा करते थे तो 4 आने के खाने को कुछ ले लिया, 4 आने कैंपा कोला, कोका कोला लोग पीते थे, वो भी ले लेते। ठीक है जी। तो 8 आने खर्च होते थे। कितनी बार कर लोगे भाई, रुपये 2 रुपये खर्च होते थे। राणा जी, मैंने 12 साल में यूको बैंक कमला नगर में अकाउंट खुलवाया था। अच्छा जी। और पैसे जमा कराने शुरू करे थे। मैं सारे देश को कहूँगा, गरीब से गरीब आदमी जो कम से कम कमाता है, जिसका घर का खर्चा चल जाता है, उसे चाहे 10 रुपये रोज जमा कराए, ठीक है जी, चाहे महीने के 100 कराए, बैंक में जरूर कराने चाहिए। वही रुपए आपको जब भी जरूरत पड़ेगी, आपको इज्जत से बाहर निकाल के ले जाएंगे। बड़ी जबरदस्त बात। कितनी भी छोटी रकम कराओ, आपकी हिम्मत है 200 की,
आप 150 कराओ, पर कराओ जरूर। आप याद रखना, मेरी मिसालें देंगे लोग, मैं खुद बैठा हूँ, मुझे इस ज़िंदगी में पैसे की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। ठीक है जी। क्योंकि जितने बच्चे मैंने बैंक में डाल दिए, जब जरूरत पड़ी तो जरूरत कम होती थी, बैंकों में ज़्यादा होते थे। अच्छा, मैंने देखा जो काम करने वाले बंदे हैं ना जी, वो स्वस्थ ज्यादा हैं। जो काम करे, चाहे कैसा भी काम करे, हाँ। उनका दिमाग उस काम में लगा रहेगा, वो बीमारी से बचे रहेंगे। और 100 अकल आती है जी। यहाँ मंडी में आए 100 मिलने जुलने वाले, आने जाने वाले, पूछने वाले, हर किस्म का, सब बंदों का यही दिल लगा रहता है, दिल लगा रहता है जी। आदमी को काम की जगह जरूर जाना चाहिए। काम ना भी करे तो जिस काम में करता रहा वहाँ जाके बैठना चाहिए, 2 पैसे कमाने चाहिए। नहीं भी कमाए तो भी दिल लग जाता है, सेहत अच्छी रहती है। ठीक है जी। तो मैं ये कहता हूँ कि एक तो बचत जरूर करनी चाहिए, सेहत का तो ख्याल रखना ही चाहिए, और जब तक तुम्हारी सेहत इजाज़त देती है और तुम कुछ काम कर सकते हो या नौकरी कर सकते हो, ये मत सोचो कि इसमें पैसे कम मिल रहे हैं। काम जो तुम कर सकते हो, कम भी पैसे मिलते हैं 60, 65, 70 में, तो भी करो। वो आपको आगे जाके मान सम्मान से मरने देंगे, वरना लोग तो बेइज्जती से मर रहे हैं। ठीक है जी। रोज किसी ना किसी से बेइज्जत हो रहे हैं। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आपको 100 मुसीबतों से बचाता है। बिल्कुल सही बात कही। मैं नहीं कह रहा कि पैसा गलत तरीके से कमाओ या पैसा वैसे, वो तो बहुत बुरी बात है, पर आप थोड़ा पैसा, आम आदमी को तो थोड़ा पैसा चाहिए। मैं एक बात कहा करता हूँ कि जो 3 करोड़ की कार में घूम रहे हैं और जो 5 लाख की कार में घूम रहे हैं, उनमें फ़र्क कितना है? कुछ भी नहीं जी। सिर्फ अपने अहंकार की तुष्टि है। राणा जी, मेरे पास 7 साल पुरानी कार है। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि पापा ये बेच दो और नई कार ले लो। मैंने कहा मैं क्या करूँगा जब ये कार मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करती है। मैं पूरे देश की जनता को कहूँगा, अपर मिडिल क्लास तक की जनता को कहूँगा कि कोई भी चीज़ खरीदो तो बढ़िया मत खरीदो। ठीक है जी। कम बढ़िया खरीदो, तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर दे। तुमने क्या करना है, 5 लाख की कार ना लेके 25, 30, 40 लाख की कार लेनी। साल 35 लाख का क्या होगा? आपने ख़त्म कर दिया ना। और उसका हर साल इंश्योरेंस नहीं भरना पड़ेगा, महंगी का 1.5-2 लाख रुपए हर, और उसकी वो जो है सर्विस वगैरह कितनी महंगी। जो उनकी 50 लाख की गाड़ी है जी, उस भाई सब चीज़ें रखो पर कम रेट वाली रखो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया रखो पर सुपर मत रखो, बिरला टाटा की कंपटीशन मत करो। ठीक है जी। जैसी हमारी हैसियत है, हमें सारी चीज़ें B ग्रेड लेनी चाहिए। ठीक है जी। बात आप A+A की तरफ सोचना भी नहीं चाहिए। जो एक रास लेते हैं ना, हाँ जी, वो ही भूखे मरते हैं। मैं आज आपको अपनी एक और बात बताता हूँ। सन 98 की बात है, मैं किसी मित्र के यहाँ गया था, उसका जन्मदिन था। अच्छा जी। तो वापसी में कार में मेरी घरवाली कहने लगी कि जी बच्चे आपसे बड़े नाराज़ हैं। मैंने कहा जी ये क्यों नाराज़ है? तो बेटा बहुत छोटा था, वो ये कहने लगा जी हमारे पास कोई प्रेस्टीजियस गाड़ी नहीं है। मैं कहा बेटा मुझे तो पता नहीं प्रेस्टीजियस गाड़ी क्या होती है। तो उसने मुझे 98 की बात बता रहा हूँ, 1998 की जी। हाँ, उन्हें मुझे कुछ गाड़ियों के नाम ले दिए। अच्छा जी। सारी गाड़ियाँ 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़ की। ओ थोड़ी। मैं कहा बेटा हम तो प्याज बेचते हैं। कहते हैं 98 की बात थी, तेजी थी प्याज की। कहते हैं रोज़ तो टेलीविज़न पे आप कहते हो कि प्याज में बहुत कमाई है। अच्छा जी। मैं कहा बेटा मैं सामाजिक काम करता हूँ, मैं इतना प्याज बेचता नहीं, वो काम नहीं करता। तो वो मुझे कहने लगा नहीं। मैं कहा गाड़ियाँ हमारे पास 3 खड़ी हैं। अच्छा एक मिनट, उस समय आप टीवी पे भी बोलते थे जी? बहुत जी, मैं तो टेलीविज़न पे अब जाना छोटा है। दूरदर्शन पे जी? हाँ दूरदर्शन नहीं, सारे चैनलों पे। अच्छा जी। मेरे को ही बुलाते थे पूरे। अच्छा जी। ये मेरे को 15-16 से छोटा है। अच्छा जी। हाँ तो मैंने उसको कहा, तो वो ये कहने लगा, मैं कहा 3 गाड़ी तो खड़ी है। कहने लगा ये प्रेस्टीजियस गाड़ी नहीं है। अच्छा जी। मैं कहा 5, 7, 8 लाख की गाड़ी है, ये प्रेस्टीजियस नहीं। कहता नहीं। तो मैंने कहा तेरे को क्या परेशानी है? कह रहा जी हमारे रिश्तेदारों पे देखो जिनके यहाँ हैं क्या क्या गाड़ी है इनके पास। और राणा जी मैं आज आपको बता दूं,
बाद में ऐसा टाइम आया कि उन रिश्तेदारों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं थे। खर्चा फजूल कोई ना करे, चाहे कितनी भी आमदन हो। हर आदमी के ऊपर अच्छा और बुरा वक्त आता है। अच्छे वक्त का कमाया हुआ और बचाया हुआ बुरे वक्त को निपटा देगा। बुरा वक्त ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, परंतु अगर आपने अच्छे दिनों में अपनी पूंजी लुटा दी, उल्टे सीधे कामों में खर्च कर दी, तो जब बुरा वक्त आएगा तो तुम्हें कोई साथ भी नहीं बिठाएगा। बिल्कुल सही बात है जी। तो आजकल तरीका यही हो रहा है, आप कोई भी चीज़ लो ज़रूरत अनुसार लो। मैं नहीं कह रहा ज़रूरत के अनुसार ना लो, पर अपनी ज़रूरत से बढ़ के और फजूल के खर्चे करके ना लो। अगर हमारा 5 लाख में गुजारा चलता है तो 50 लाख वाली चीज़ मत लो किस्तें करा के। ठीक है जी। बैंकों से किस्तें जब से मिलने लगी है तब से कुछ लोग शो ऑफ में, बच्चों के दबाव में, अपने किसी के दबाव में आके रुपया फालतू खर्चते हैं, किस्तें कर लेते हैं। किस्तें नहीं कर रहे जी, वो तो ना बस पानी भर रहे जी, मोबाइल का पानी भर रहे, मोबाइल किस्तों पे ले रहे, गाड़ी किस्तों पे ले रहे, और यहाँ तक कि बढ़िया मकान लेके वो भी जो है किस्तों पे, बस किस्तें ही भर रहे, सारी उम्र वो किस्तें ही भरते रह जाएंगे। तो ये सब बातें बेकार है। जो आदमी सुधर जाएगा, समझ जाएगा, उसकी ज़िंदगी इज्जत से कट जाएगी। वाकई बाबू जी सारे आपको धन्यवाद देते हैं जी, आपकी वीडियो सुन के ना जी। पीछे भी पंजाब से भी आपके काफ़ी कमेंट आए थे जी, वो भी कह रहे भी भाई हम कहा सुनते कम है जी, अपने बच्चों को भेजते हैं फिर ये वीडियो भी तू सुनो और मेरे सामने सुन। नहीं बिल्कुल। और देखो सबसे बड़ी बात ये है, जब आपने वो बात एक ऐसी कर दी, हर बच्चे को चाहिए कि अपने माँ बाप के पास जो बुजुर्ग आदमी हो गए हैं 1 घंटा रोज, ज़्यादा बैठे अगर वहाँ घर पे काम है, नहीं तो कितना भी कुछ हो जाए 1 घंटा उनके पास रोज गप मारे, रोज उनकी सेवा करे। और मैंने बहुत से लोग देखे हैं वो अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए नौकर तो रख देते हैं, हाँ जी, पर खुद माँ बाप के हाथ नहीं लगाते। ठीक है जी। ये पाप है। 10 नौकर रख दो, पर अपने हाथ से उनके हाथ पैर जरूर दबाओ। उनका जो भी कुछ आप मदद कर सकते हो, मदद पैसे की बहुत ज़रूरी है, पर शारीरिक भी ज़रूरत है। कई बाप के सिर में तेल लगा दिया, कभी हाथों पे मल दिया, कभी वैसे हाथ घुमा दिए, गप्पे मारते रहे, उस बाप का इतना आदि तो उनकी बीमारियाँ ऐसी खत्म हो जाएगी। माँ बाप बच्चों की तरफ देखते रहते हैं। हाँ भी मेरे पास आए, मेरे साथ बोल ले, तो 1 घंटा जिन माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी लगा दी ना, उनके पास 1 घंटा तो बैठो यार, गप मारो, और ज़्यादा तो ज़्यादा मारो। अपने बिजनेस की भी बात बतानी चाहिए जी, भी मैं ये कमा रहा, मैं ये कर रहा, एक आते जाते कुछ भी बात करनी चाहिए। इन बातों को बताने से उनका दिल खुश होता है। ठीक है जी। और सोच विचार अच्छे रहते। जो कहते हैं ना कि जिस ज़मीन पे बीज ना बोया जाए तो उसमें ऊसर वगैरह उग जाता है, गंदी चीज़ें उग जाती हैं, घास उग जाएंगे उसमें, घास उग जाएगी। अब अगर आप उनसे बात नहीं करोगे तो उल्टे उल्टे विचार आने लगेंगे कि लड़का मेरी ख्याल नहीं करता, पता नहीं हमारे पास क्यों नहीं बैठता, पता नहीं क्या करता है, क्या होता है, कब जाता है, कब। मतलब माँ बाप से, अपने भाई बहनों जिससे भी है, प्यार से थोड़ी देर बात कर लोगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। उन्होंने इसीलिए तो पढ़ा भी, हाँ। बुढ़ापे में हमको देखेंगे। बिल्कुल। देखो जी, भगवान ना करे सब स्वस्थ रहें, बढ़िया रहे, पर माँ बाप की सेवा पहला कर्तव्य है। ठीक है जी, बिल्कुल। और वो सबको करना चाहिए, बचत करनी चाहिए जो बुरे टाइम में काम आ जाए। ठीक है जी। नशा पत्ता नहीं करना चाहिए। कह ही सकते हैं ना हम, जो नहीं करेगा, इन बातों को नहीं मानेगा, उसका भगवान करे अच्छा हो, पर होता नहीं है। ठीक है जी। कर्म के हिसाब से भाग है, तो बढ़िया कर्म करो, ये 3-4 घटिया काम मत करो। ठीक है जी। उम्र अब लंबी है सबकी, ये सोच लो, सबने 80 से ऊपर जाना है, तैयारी 90 की करो। ठीक है जी, बात आपकी। उनकी संख्या बढ़ती जा रही है जो बुढ़े हैं, तो ख्याल करना अपने बुढ़ापे को 60 में नहीं 90 में गिनना। ठीक है जी। 90 साल तक की जिसने नहीं सोच रखी, हाँ जी, भगवान उसका सुख रखे। ठीक है जी, भगवान ही सुखी रख सकता है, हाँ जी। वैसे कोई चांस नहीं। ठीक है जी। बच्चे बेचारे क्या करें, उनके रोज खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, फीसें बढ़ती जा रही हैं, किराए बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के किराए बढ़ते, सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है जी।
उन्होंने बच्चे भी पढ़ाने हैं, उनकी भी कुछ ज़रूरियात हैं, माँ बाप भी ज़रूरियात में हैं। लेकिन अगर हम हैं, जैसे अब हम अपने बच्चों से पैसे नहीं लेते, ठीक है जी, आज भी देते हैं, तो आप समझो कि 73 साल की उम्र में से बड़ी प्रसन्नता क्या हो सकती है। बिल्कुल सही बात है जी। लोग तो 60 साल पे बच्चों के जिम्मे हो जाते हैं। उससे पहले हो जाएंगे जी। मैं तो, मेरी घरवाली मुझे कहने लगी कि आप ये काम छोड़ दो, बच्चे नाराज हैं। मैं कहा एक बात याद रख लियो, या तो मंडी में मरूंगा या मंडी से आके मरूंगा। अच्छा जी। वो दिन नहीं तू देखेगी जिंदगी में कि मैं मंडी नहीं गया, मैंने नहीं कमाया। ठीक है जी, बात आपकी। तो यही सबकी धारणा होनी चाहिए। अपने काम पे जाओ, रोज कुछ भी काम करो, ठीक है, छोटा या बड़ा। और हमारे यहाँ तो अगर इतनी स्कोप है, अगर आप ढंग से काम दिमाग लगा के करो, कोई भी काम करो, इतनी पब्लिक है भाई साहब, पैसे कमाने की कोई कमी नहीं है। और इनको भी बोल दो जी, भी जो कोई बुजुर्ग कोई दुकान खोल ले, काम कर रहे तो उनकी भी पैसे बंटवाओ। ये नहीं है कि जवान के पास ही जाकर ले, बुढ़े से भी कोई सौदा नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। जो बुजुर्ग है उनसे पहले लेना चाहिए। मैं आज बताता हूँ, मैं जब सैर करने गया पार्क में, तो एक छोटा बच्चा आ गया मेरे पास, एक पॉलीथीन में उसने शहतूत डाले हुए थे। अच्छा अच्छा। मुझे कहना, बाबूजी 30 रुपये का है, ले लो। मैं कहा भाई मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं आगे गया तो मेरे पीछे आ गया, कह रहा बाबूजी ले लो। मैंने अपने ड्राइवर को मैंने कहा 30 रुपये दे और ये ले ले। ठीक है जी। वो कहना बहुत ज़रूरत तो है नहीं। मैंने कहा ज़रूरत इस बच्चे को, हमें नहीं ज़रूरत इस बच्चे को, हमारा 30 में कोई बिगड़ेगा नहीं। ठीक है जी। इस बेचारे का पता नहीं क्या बन जाएगा जब ये पीछे लग रहा है तो। और अगर एक बार मना कर दिया, दोबारा ना आता तो नहीं लेता मैं। ठीक है जी। पर दोबारा आया तो मेरे दिल में ये आया कि इसे ज़रूरत है भाई, ये ले ले। 30 रुपये हमारे तो कोई औकात नहीं है 30 रुपये की हमारे लिए। हाँ, कोई बीक तो नहीं मांग रहा, दे के ही ले रहा जी, कोई फ्रूट ले रहा जी। हमने ले लिए। ठीक है जी। और वो खुश हो गया। भाई यही दुआएं हैं, यही काम आती हैं। ठीक है जी, बात आपकी। तो इसलिए जहाँ हो सके मदद करने की कोशिश करो। ठीक है जी। राणा जी, आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत मुबारकें। भगवान करे सब खुशहाल रहें, सब तरक्की करें। बस ऐसे ही सबको जो है ना ज्ञान बांटते रहो जी। बस जी। अब मिले जी, आप तो पिछले 2 साल में नहीं क्या आपता जी, इससे पहले तो होते मैं कहूँ सबसे बड़े डॉक्टर आप ही हैं जी हमारे लिए तो जी। जो इतनी बातें बता रहे हो और जो लोग सुनते हैं। और एक बात और बताता हूँ, छोटी सी, पहले शायद बताई हो। सुबह 3 से 5 पत्ते तुलसी के लेके गोली बना के गर्म पानी के साथ सटक जाओ, 80% बीमारी पास नहीं आएगी। ठीक है जी। एसिड बंद हो जाएगा बनना। अच्छा जी, जो तेजाब बनता है जी, लोग कहते हैं तेजाब है, तेजाब है। अल्कलाइन है ना ये। ठीक है जी। जो तुलसी है ये अल्कलाइन है, ये एसिड को ख़त्म करती है। ठीक है। और बाकी बीमारियां भी नहीं होंगी। ठीक है जी। तो कम से कम एक काम जरूर करो सब आदमी, तुलसी लगाओ या किसी के लगी है, 3 से 5 पत्ते गोली बनाओ। ये तुलसी चबाते नहीं है, इसमें एक केमिकल होता है, अगर चबाओगे तो दांत खत्म हो जाएंगे लगातार चबाने से। ठीक है जी। तो इसलिए सटक लो गोली की तरह बना के। आप देखना 3 महीने के बाद उस आदमी को ये लगेगा कि मेरी उम्र 10 साल जवान हो गया। चलिए, धन्यवाद सर जी। बाबू जी, एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर दे अपना जी। मेरी दुकान का नाम राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334 नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली है। मेरा मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद जी राणा जी।